Hello bachcho, let's read this question. The question says a circus tent is cylindrical to a height of 4 meter and a conical above it. If its diameter is 105 meter and its slant height is 40 meter, the total area of canvas required is. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. और सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई आर एल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया. फिर उसी तरह हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. और इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच. अब जो टेंट है वो कैसा सिलेंड्रिकल है और उसके ऊपर कोनिकल रखा हुआ है, यानी ऐसा कुछ शेप होगा. ये है और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, यानी इस तरह से एक रखा हुआ है. ठीक है. अब दिया क्या है कि जो सिलेंडर की हाइट है, यानी ये हाइट हमें दी हुई है कितना 4 मीटर्स. ठीक है. स्लैंट हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, यानी ये हाइट ये लेंथ दिया हुआ है जिसको एल बोलते हैं, वो दिया है 40 मीटर. और डायमीटर दिया है, तो डायमीटर ऑफ कोन हो या डायमीटर ऑफ सिलेंडर हो वो दोनों ही सेम होगा, यानी ये जो लेंथ है ये दिया हुआ है हमें 105 मीटर्स. ठीक है. तो हमें कैनवास का एरिया निकालना है. कैनवास का एरिया यानी इसके चारों तरफ एक कैनवास लगा होगा, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वही होगा. ठीक है. तो क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं पहले तो हमें रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, जो डायमीटर है उसके डिवाइडेड बाई 2, यानी 105/2 मीटर्स. हाइट ऑफ कोन वो उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. हमें हाइट की जरूरत नहीं है, हमें एल की जरूरत है. स्लैंट हाइट ऑफ कोन हो जाएगा 40 मीटर्स. फिर हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, सिलेंडर वो दिया हुआ है 4 मीटर्स. ठीक है. और रेडियस ऑफ सिलेंडर वो रेडियस ऑफ कोन के बराबर होगा. अब इतनी चीजें दी हैं. सरफेस एरिया कैनवास का एरिया निकाल लेते हैं. तो यहां लिख दें अगर एरिया ऑफ कैनवास. एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, सिंपल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी पाई आर हमें कितना दिया हुआ है, आर दिया है 105 × 2. अच्छा, पाई को भी लिख सकते हैं 22/7, तो ये हो गया 22/7 इंटू 105. आर हो गया ये बाई 2 इंटू लेंथ एल है 40 मीटर, तो ये हो गया 40 प्लस सिलेंडर का है 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा प्लस 2 × 22/7 इंटू एरिया रेडियस हो जाएगा 105/2 और हाइट दिया है 4. तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. अब देखो 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 बचे 35. यहाँ से 7 से 7 एकम 7, 7 बचे 35. और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 11 दूनी 22. यहाँ से ये दो कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या बचा 15 × 60 यानी 11 × 600 प्लस 15 × 60 उधर भी कर दो, तो ये हो गया 22 × 60. तो यहाँ से अगर 60 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 60 इंटू 110 प्लस 22, यानी ये हो गया 60 इंटू 110 और 22 हो जाएगा 2 2 1 3 132. और यहाँ से आ जाएगा 0 6 दूनी 12 6 तिक 18 1 19 6 एकम 6 और 1 7 7920 मीटर का स्क्वायर. ये हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवास. सो द फाइनल आंसर इज एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू 7920 meter square. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.